नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के एक नए वीडियो में फिर से आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आप सभी को क्लास 12th का हिंदी का ये पार्ट 1 मतलब जो पहला पार्ट है उसमें पहला पार्ट का नाम है बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। और इस चैप्टर में मतलब इस पार्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबको वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूँ, जो कि 2026 के एग्जाम बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो सब इस वीडियो के अंदर आप सभी को चुन चुन करके लाए हैं और इस वीडियो के अंदर कराएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखें और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी देख सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और अगर आप हिंदी की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको समझ ले कि बातचीत ये जो पार्ट है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और ये जो बातचीत है वो क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। तो यहाँ पे ये समझिए कि जन्म यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। और निधन ये दुनिया छोड़ करके कब चले गए? तो ये 20 जुलाई 1914 को चले गए थे। मतलब जन्म 23 जून 1844 को और निधन 20 जुलाई 1914 को। और इनका निवास स्थान कहाँ था? तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है सो समझिएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना ये निम्न में से कौन है? तो ये कौन है? तो बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट है ये किस काल के पूछ रहा है कि रचनाकार है, किस काल के हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो क्या? तो जो भी हमारे मन में खराब बातें रहता है, मवाद या धुआं जो भी रहता है वो एक दूसरे से बात करने के बाद मन फ्रेश हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है? तो माता का क्या नाम है? तो ये पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम है? तो पार्वती देवी। ये सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन मतलब जो बालकृष्ण भट्ट है उनके द्वारा ये भारतेंदु युग कैसा था? तो कैसा था? तो ये उर्वर था, ये उर्वर था। ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? मतलब बातचीत शीर्षक मतलब जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा बातचीत पाठ में बताया गया है, शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं मतलब मनुष्य के मन में जो भी खराब बातें अच्छे बातें रहते हैं जो जमा रहते हैं वो भाप बनकर कैसे निकल पड़ता है? तो किस तरह से निकल पड़ता है? तो ये बातचीत के जरिए मतलब एक दूसरे से बात करेंगे तो अपने मन के जो भी गंदगी मतलब खराब बात होगा वो बातचीत मतलब एक दूसरे से करने के बाद वो फ्रेश हो जाता है, निकल जाता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है? मतलब जैसा काम वैसा परिणाम ये जो लिखा हुआ है यह किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो किस लेखक द्वारा? तो ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। इसी पाठ बातचीत में है इसका जिक्र। मतलब तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के
पिता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के पूछ रहा है कि पिता का क्या नाम है, तो पिता का क्या नाम है? तो ये बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर ये रचना है, ये किस लेखक की रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो पाठ लिखा गया है वो बातचीत वो क्या है? तो यह क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बातचीत क्या है? तो ये ललित निबंध। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट ये किस युग के निबंधकार थे? यहाँ पे युग पूछ रहा है कि किस युग के निबंधकार थे, तो किस युग के? तो ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका पूछ रहा है क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यही उत्तम तरीका है। क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आत्मीयता। ये सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में, जो कि आपको पहले भी बताए थे। 23 जून 1844 को जन्म हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, संयोगता स्वयंवर रचना है। संयोगता स्वयंवर किस लेखक द्वारा रचित गया, मतलब लिखा गया है? तो ये श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? संयोगता स्वयंवर। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मतलब दो लोग, जब दो सहेली आपस में बातचीत करते हैं तो कब कितना देर टाइम चला जाता है वो पता नहीं चलता है, जैसा कि लगता है कि रस का समुद्र मतलब बहुत। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब एग्जाम 2026 के एग्जाम के लिए बेहतरीन एक एक चुन चुन करके क्वेश्चन ये सब लाए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो कौन सा निकाला था? तो ये हिंदी प्रदीप निकाला था। ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? तो हिंदी प्रदीप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत है ये निबंध है। ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो किसके मुख से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैराडे के मुंह से। ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के पूछ रहा है कि निबंधकार कौन है? निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट। ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत जो ये बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत पाठ लिखे हैं, इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, तो क्या, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को मतलब बालकृष्ण भट्ट जी को पूरा नाम किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट जी को। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट जी का पूछ रहा है कि निवास स्थान कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में निवास स्थान है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, किस पत्रिका का, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक ये मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, तो 1877 ईस्वी में। ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो क्या थे, तो ये व्यापारी थे। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो ये 16 वर्ष तक देखने को नहीं मिला था। किसको, रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को कब तक नहीं मिला था, तो 16 वर्ष तक। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। किसने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब कि जब मनुष्य बोलता है तब उसका लक्षण व्यवहार पता चलता है। यह किसने कहा, तो यह किसने कहा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन ने कहा था। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, तो किसका मत है, तो ये एडिसन जी बोले थे कि असल बातचीत मतलब असली बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन जी के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो सिर्फ दो लोगों के बीच ही असल बातचीत हो सकती है। तो ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो ये हल्का और स्वच्छ, मतलब कि एकदम हल्का हो जाता है, एकदम मतलब स्वच्छ, जो भी अंदर मतलब रहता है वो एक दूसरे से बात करने के बाद वो क्लियर हो जाता है, मतलब हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है,
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो ये वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। जब वाक शक्ति की कला हमारे पास नहीं रहेगी तो हम किसी से अपना सुख दुख की बात नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, तो इससे सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है वाक शक्ति के न होने से। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कहाँ के लोगों में? तो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी 2026 के एग्जाम में पूछने के संभावना थी वो कंप्लीट करा चुका हूँ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी स्टूडेंट देख सके। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे बने रहे सब्सक्राइब करके, और ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।